सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में और हम देखेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं, कैसे एंगल्स बनते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कैसे हम नेमिंग करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में कुछ असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे जिसको आपको कर लेना और आप मेल भी कर सकते हो उस असाइनमेंट्स को बनाने के बाद, जो मैं मेल ID डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो सबसे पहले अगर हम बात करें एंगल्स की, तो व्हाट इज एंगल, हाउ एन एंगल इज फॉर्म। सो एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट। तो जब दो रे एक कॉमन पॉइंट पे मीट होते हैं, जब मिलते हैं तो उसे हम एंगल्स कहते हैं। और जिस पॉइंट पे ये दो रे मिलते हैं उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। तो अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ पे एंगल्स जो होते हैं उसके पास एक वर्टेक्स होना चाहिए, यानी कि एक वर्टेक्स होंगे। एन एंगल कंसिस्ट ऑफ अ वर्टेक्स एंड टू आर्म्स। तो आर्म्स क्या होते हैं, तो एंगल जिस रे पे लाई करता है या एंगल जिस रे पे बनते हैं उसे हम आर्म्स ऑफ एन एंगल कहते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो AO एंड OB आर आर्म्स ऑफ एन एंगल एंड O इज़ अ वर्टेक्स ऑफ एंगल। सो एन एंगल कंसिस्ट ऑफ ए वर्टेक्स एंड टू आर्म्स। तो अगर हम बात करें नेमिंग ऑफ एन एंगल की, तो एक एंगल को दो मेथड से हम लोग नेम कर सकते हैं। सबसे पहला है वर्टेक्स मेथड एंड सेकंड इज PVP मेथड, पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट मेथड। तो सबसे पहले अगर हम वर्टेक्स मेथड की बात करें तो वर्टेक्स मेथड को हम नेम कर सकते हैं जब हमारे पास एक वर्टेक्स पे एक ही एंगल बन रहे हों। तो इस मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं कि जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा हो, जैसे कि इस केस में एंगल जो A वर्टेक्स पे है वहाँ पे एंगल बन रहा है, तो हम सिंपली एंगल A से डिनोट कर सकते हैं इस वर्टेक्स मेथड में। अगेन ये वर्टेक्स मेथड हम तभी यूज कर सकते हैं जब एक वर्टेक्स पे एक ही एंगल बन रहा होगा। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, एक वर्टेक्स पे एक से ज़्यादा एंगल बनते हैं, तो वहाँ पे जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो होता है PVP मेथड। ठीक है, पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा होता है उस वर्टेक्स को हम बीच में रखते हैं। लेट से यहाँ पे एंगल 1 की अगर हम बात करें तो एंगल 1 को अगर हमें नेमिंग करना है तो हम यहाँ से एक पॉइंट उठाएंगे A, वर्टेक्स उठाएंगे O एंड इस एंगल के जो आर्म्स हैं, दूसरे आर्म्स हैं OC, तो उसका हम पॉइंट C उठाएंगे। तो पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट मेथड से हम एंगल 1 को नेमिंग कर सकते हैं। तो ये हर जगह यूज कर सकते हैं PVP मेथड। इनफैक्ट हम हर जगह PVP मेथड ही यूज करते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा क्लैरिटी रहती है। तो एंगल 1 की बात करें तो एंगल 1 को हम AOC या फिर एंगल COA से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों रे मेंशन आ जाता है, जैसे जो हमारा पॉइंट बीच में वो वर्टेक्स होता है वहाँ पे एंगल बनते हैं। और बाकी अगर आर्म्स की बात करें तो AO हमारा एक आर्म्स होगा इस एंगल का और OC ये दूसरा आर्म्स होगा। तो इस हिसाब से एंगल 2 को हम एंगल COD कह सकते हैं, एंगल 3 को हम एंगल BOD कह सकते हैं। अगर हम बात करें कि एंगल्स को मीज़र करते हैं तो एंगल्स को मीज़र करने के लिए हमारे पास दो यूनिट्स होते हैं। मेनली जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है डिग्रीज़। हम एंगल्स को डिग्रीज़ में मीज़र करते हैं और डिग्रीज़ को हम एक सर्कल करके डिनोट करते हैं। और दूसरा जो यूनिट होता है वो होता है रेडियंस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होता है, जब एक सर्कल या फिर कंप्लीट एक एंगल होता है, इसको जब आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो। लेट से कि ये हमारा एक कंप्लीट सर्कल है, तो जब हम इसे 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो एक पार्ट होता है उस एक पार्ट को हम कहते हैं 1 डिग्री। ओके, जब हम फर्दर अगर हम डिग्रीज़ के सब यूनिट्स या स्मॉलर यूनिट्स की बात करें तो वहाँ पे डिग्रीज़ का स्मॉलर यूनिट होता है मिनट और सेकंड। मिनट क्या होता है, तो जब आप इस 1 डिग्री को, ठीक है, जब आप 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो वहाँ पे जो एक पार्ट होता है उस पार्ट को हम 1 मिनट कहेंगे। और मिनट को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। और अगेन फिर यहाँ पे सेकंड, एक मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो और एक पार्ट जो होगा वो आपका 1 सेकेंड कहलाएगा और सेकेंड को हम डबल डॉट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप टाइम का मिनट सेकंड कंफ्यूज मत हो जाना। और सेकंड जो हमारे पास डिग्री का मेज़रमेंट है वो है रेडियंस। ठीक है, रेडियंस में हम डिग्री को मेज़र करते हैं और रेडियंस में जब हम मेज़र करते हैं तो वहाँ पे हम RAD लिख के सिंपली क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं, या फिर आप C लिख के भी इसे डिनोट कर सकते हो। तो अगर हम रेडियन और डिग्री के रिलेशन की बात करें कि कभी मुझे डिग्रीज़ हैं, जैसे 10 डिग्री है उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता होता है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखने, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। और इस तरह से अगर हम 2 पाई रेडियन कहें तो वो 360 डिग्री के इक्वल होगा, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होगा। और अगर पाई बाई 2 कर लें, 2 से डिवाइड कर लें, तो ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। 45 को हम पाई बाई 4 से डिनोट कर सकते हैं। ओके, इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको 1 रेडियन निकालना है तो आप 180 बाई पाई कर सकते हो। पाई अगेन इधर आएगा, इस साइड आएगा, तो RHS में अगर इसे हम लाएंगे तो 180 बाई पाई लिख सकते हैं। तो अगर मुझे रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बाई पाई से हम मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली। और अगर मुझे डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाई 180 से आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है। जैसे अगर हमको 90 डिग्री से रेडियन में इसे कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 से इसे हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 90 2 ज़ा 180, यानी कि पाई बाई 2 ये रेडियन आ गया। 90 डिग्री इज़ पाई बाई 2। सो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में। आपको ये रिलेशन याद रखना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम बात करें एंगल्स को, तो जनरली एंगल्स को ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया जाता है। जैसे कि ये हमारा लाइन है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हम इसको मेज़र कर सकते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं तो वो हमारा निगेटिव एंगल कहलाएगा। ठीक है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव एंगल कहलाता है। सो अगर हम बात करें कि 360 डिग्री एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो अगर हम प्लस 360 डिग्री एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये एक रे है। अगर ये रे रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये रोटेट करके वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, तो सॉरी, ये वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, तो इसे हम कहेंगे कि इसने 360 डिग्री या फिर एक कंप्लीट एंगल का रिवॉल्यूशन कर लिया है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इज़ अ 360 डिग्री। तो अगर हम टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ एंगल्स हमारे पास अलग अलग टाइप्स होते हैं एंगल्स के। तो सबसे पहला है एक्यूट एंगल्स। ऐसे एंगल्स जो 0 से बड़े और 90 से छोटे होंगे। द एंगल्स हुज मेजर इज मोर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें 1 डिग्री से लेके 79 89 तक आप जाओ, इसके बीच कोई भी एंगल्स ले लो, 10 20 25 45, ये सारे एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे। अगेन 90 डिग्री जो है उससे छोटा होना चाहिए, और जो 90 है एग्जैक्ट, एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 बट लेस देन 180, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, सारे एंगल्स के टाइप्स हैं, आपको याद रखने हैं। एंड एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्ट 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। एंड देन रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360। ठीक है, फॉर एग्जांपल 190 200 है ना, यहाँ से लेके 359 तक, ये सारे जो होंगे ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। उसी तरह से अगर 360 डिग्री की बात करें कि 360 डिग्री क्या होता है, तो एक कंप्लीट एंगल या फिर उसे हम होल एंगल भी कह सकते हैं। तो एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल और होल एंगल। सो अगर हम पेयर्स ऑफ एंगल्स की बात करें, ठीक है, तो दो पेयर्स में दो एंगल्स होते हैं। तो अगर कोई ऐसा पेयर, ठीक है, पेयर के रिलेशंस होते हैं एंगल्स के, तो कोई ऐसा पेयर जिनका सम 90 डिग्री हो जाए उसे हम कहेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल्स? द पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, है ना, दैट इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप एग्जांपल में कर सकते हो 60 + 30 इज 90, 70 20, 45 45। अगेन 45 एक ऐसा नंबर होता है जिसका कम्प्लीमेंट्री एंगल 45 होता है और आपस में इक्वल भी होते हैं, और ये एक ऐसा सिर्फ नंबर होता है जो आपस में इक्वल होते हैं और कम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल? द pair of angles whose sum is 90 degree and the pair of angles whose sum is 180 degree, that is called supplementary angles। ठीक है, 180 डिग्री दो पेयर्स जिनके सम 180 डिग्री होंगे उसे हम सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। तो जैसे 100 और 80 दो अलग अलग पेयर्स हैं, 90 90 120 60, दीज आर सप्लीमेंट्री पेयर्स ऑफ एंगल्स। अगर हम बात करें एडजेसेंट एंगल्स की, तो एडजेसेंट एंगल्स हम किसे कहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं जिनके पास ऐसे दो एंगल्स जिनके पास एक कॉमन आर्म हो, ठीक है, मतलब एक आर्म, जिस आर्म पे दोनों बन रहे हों, एक कॉमन आर्म हो, उसे हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। हमेशा ये बात ध्यान रखना है। इस केस में आप देखो ये वाला जो आर्म है, ठीक है, अगर हम इसका नेमिंग कर लें A O B और ये हमारा C, तो अगर हम बात करें AOB एक लाइन है और OC एक रे है, तो अगर हम इस दोनों एंगल्स की बात करें तो ये दोनों एंगल्स का एक OC रे कॉमन है, ठीक है, OC एक आर्म है जो कॉमन है, तो हम कह सकते हैं दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स भी हैं। जब आप ट्रायंगल बनाते हो
लेट से ये आपका रेक्टेंगल है, जब आप रेक्टेंगल बनाते हो तो यहाँ पे ए बी सी एंड डी, तो यहाँ पे आपको ये जो ए एंगल है ये इसके बी एंगल के एडजेसेंट एंगल्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ए एंगल पे एक आर्म देखो ये ए बी बन रहा है और ये एंगल बी पे भी दूसरा आर्म ये ए बी बन रहा है, यानी कि ए बी एक कॉमन आर्म है इन दो एंगल्स के। सो वी कैन से कि ये दो एंगल्स यानी एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस एंगल्स के बीच में यहाँ होते हैं। तो सबसे पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। व्हाट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल? सो व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, जब यहाँ पे जब कभी भी दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ चार एंगल्स बनते हुए दिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो चार एंगल्स बन रहे हैं, ए क्यू बी और पी। तो इन चारों एंगल्स के बीच क्या रिलेशन होता है? तो जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, हमेशा ध्यान रखना कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, ए बी के इक्वल होगा क्योंकि ए और बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। पी क्यू के इक्वल होगा क्योंकि पी और क्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह हम दूसरे रिलेशन की अगर बात करें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है कि जब एक स्ट्रेट लाइन पे एक पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, यू नो स्ट्रेट लाइन जो होता है इस पे एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। ठीक है, ये तो हमेशा ध्यान रखना है कि एक स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट एंगल बनेगा यानी कि 180 डिग्री तो बनेगा। अब इस स्ट्रेट लाइन पे ना आप एक और आर्म खींच दो तो आप यहाँ पे पूरे एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। तो इस तरह से आप ए और बी मान लेते हैं, ए और बी दो पार्ट्स में आपने एक स्ट्रेट एंगल को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ एंगल्स दिख रहे हैं ना ए और बी का एक पेयर दिख रहा है, इस पेयर को हम कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, और लीनियर पेयर का सम आपस में हमेशा 180 होता है, यानी लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इस तरह से लीनियर पेयर की बात हम कर रहे हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे ना दो आर्म है तो यहाँ पे देखो तीन एंगल्स बन रहे हैं, तो तीनों एंगल्स का सम 180 ही होगा बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल्स बन रहे हैं। अगर हम बात करें इसके बाद बाइसेक्टर ऑफ एंगल की, ठीक है, तो बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर मतलब होता है कि एक ऐसा रे जो किसी भी एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास एक एंगल है ओ ए बी। ठीक है, इस एंगल को अगर हम कह दें एंगल ए ओ बी, सॉरी ये एंगल ए ओ बी है और ये पूरा ए ओ बी है और इसके बीच ओ सी एक लाइन है जो एक बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ सी एक रे है जो इस पूरे एंगल ए ओ बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर एंगल पी है ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल क्यू है तो वी कैन से कि पी इक्वल टू क्यू होगा। ठीक है, अगर ये ए ओ बी लेट से कि ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये ओ सी इसको 30-30 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दिस टू एंगल्स आर इक्वल। सो हियर इज़ द लास्ट कुछ असाइनमेंट्स आपके सामने मैंने रखा है। ये असाइनमेंट्स आप चाहो तो बना सकते हो, बना के आप इसे प्रॉपर इसका आंसर जो है आप मुझे मेल भी कर सकते हो और मैं आपको मेल में रिप्लाई करूँगा। आप मुझे मेल कर सकते हो इसके आंसर सॉल्यूशन। तो अगर हम कुछ क्वेश्चन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज़ मोर देन 34 डिग्री टू इट्स कंप्लीमेंट। सो आपको एक ऐसे एंगल का मेजरमेंट बताना है जो अपने कंप्लीमेंट का, ठीक है, अपने कंप्लीमेंट का 34 डिग्री, अपने कंप्लीमेंट से 34 डिग्री ज़्यादा है। तो आप एक एंगल को x मान सकते हो, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल निकाल लो तो 90 माइनस एक्स होगा, क्योंकि आपको पता है एक एंगल x है और उसका सम जो है कंप्लीमेंट्री पेयर वैसे ही पेयर होते हैं जिनका सम 90 होता है। तो अगर एक x है तो उसका कंप्लीमेंट्री पेयर होगा 90 माइनस एक्स। अब इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है? तो एक एंगल जो है ना वो 34 ज़्यादा है दूसरे एंगल से। तो हम यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं कि अगर x है ये 34 ज़्यादा है, यानी x में 34 ऐड कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा दूसरे एंगल के। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे सॉल्यूशन बना सकते हो और x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ नंबरिंग गलत हो गया है, तो ये टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, 3 4
5 6 कुछ टाइपिंग एरर है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल व्हिच इज स्मॉलर देन 25 डिग्री टू इट्स सप्लीमेंट। अगेन आपको ध्यान रखना है कि कभी कंप्लीमेंट कह रहा है, दूसरा सप्लीमेंट कह रहा है, तो अगर एक एंगल x आप मान रहे हैं तो दूसरा 180 माइनस x होगा। अब इन दोनों के बीच रिलेशन आपको यहाँ दे रखा है कि 25 डिग्री एक कम है, यानी एक में माइनस कर सकते हैं 25 जो दूसरे के इक्वल होगा। इस तरह से आप इक्वेशन बना के एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन 3 4 में रेशियो दे रखा है 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स जिसका रेशियो 3:5 है ना। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हो। एक एंगल को 3x मान सकते हैं, दूसरे को 5x मान सकते हैं, और दोनों का सम 180 के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ x की वैल्यू निकाल लोगे, बाद में आप 3x और 5x निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगेन आपको यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस हैं इसको सॉल्व आप करना, ठीक है, और करके आप इसे मेल कर सकते हो अगर चाहो तो।